सम्मित संबंध। अब इधर देखो बात नहीं, सम्मित संबंध क्या होता है? अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो डेफिनेशन होती है कि किसी संबंध में जो संबंध x का y के साथ है, यदि वही संबंध y का काय के साथ हो जाए, x के साथ, तो दिया गया संबंध सम्मित संबंध कहलाता है। इसका मतलब है कि यदि x और y को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो संबंध पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। कि जो संबंध, समय ना, जो संबंध x का काय के साथ, y के साथ, जो संबंध x का y के साथ हो, यदि वही संबंध y का x के साथ, जो संबंध x का y के साथ हो, यदि वही संबंध y का काय के साथ हो जाए, तब संबंध सम्मित संबंध कहलाता है। इस सम्मित संबंध को अंग्रेजी में सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, सम्मित संबंध कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई कि यदि जो संबंध x का y के साथ हो, यदि वही संबंध y का काय के साथ हो जाए, तब वही संबंध क्या कहलाता है, सम्मित संबंध कहलाता है। सम्मित का मतलब हो गया सिमेट्रिक, संबंध का मतलब हो गया रिलेशन। तो रिलेशन को हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। ऐसे कैपिटल R से डिनोट किया जाएगा। अगर हम इसका डेफिनेशन दूसरी तरीके से देखें तो कुछ ऐसी हो जाएगी कि यदि एक्स आर वाई का मतलब है एक्स रिलेशन वाई, कि जो संबंध एक्स का वाई के साथ है, यदि वही संबंध वाई का एक्स के साथ हो जाए, ठीक है, जबकि x और y बिलोंग्स टू a। अब a कोई फलन मान लिया कि x और y कहीं से आए हुए हैं, ठीक है, तो इसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो गई, यदि x आर y इक्वल y आर x, तो दिया गया संबंध सम्मित संबंध हो। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया कि जो संबंध x का y के साथ हो, यदि वही संबंध y का x के साथ हो जाए, तो दिया गया संबंध कौन सा कहलाता है, सम्मित संबंध। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये बन गई कि एक्स आर वाई इक्वल वाई आर एक्स। आर का मतलब हो गया कौन सा, रिलेशन। ठीक है, इसे तीसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि यदि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, कौन सा, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तब यदि वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाए, तब भी दिया गया संबंध सम्मित संबंध होता है। एग्जाम में सम्मित संबंध आता है लेकिन बहुत कम। तीन तरीके के संबंध में, सम्मिति, फिर स्वतुल्य और तीसरा है संक्रमण। एग्जाम में आता है तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, कि जो संबंध तीनों होता है, मतलब जो सम्मिति भी होता है, जो स्वतुल्य भी होता है और जो संक्रमक भी होता है। ठीक है, तो हमें एक एक करके सब समझना है। पहला संबंध हमने समझ लिया कि जो संबंध x का y के साथ हो, यदि वही संबंध y का x के साथ हो जाए, तो दिया गया संबंध सम्मित। अर्थात यदि x और y के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो प्रश्न अथवा संबंध पर कोई भी फर्क न पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध की डेफिनेशन समझ गए? पहली डेफिनेशन ये, दूसरी है, तीसरी है, तीनों एक ही है लेकिन वो हमने अलग अलग तरीके से लिखी है। इतना क्लियर हुआ? तो हमें प्रश्नों में ये खोजना है कि बताइए कि दिया गया संबंध सम्मित है अथवा सम्मित नहीं है। बहुत ही सरल तरीका है, सवाल समझना। ये कह रहे हैं, प्रश्न है, परिवार के सदस्यों का समुच्चय, और फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है कि बहन, सम्मित है अथवा नहीं है। तो हम कैसे पहचानेंगे ये सम्मित है अथवा नहीं है? अभी हमने जो डेफिनेशन लिखी थी ये वाली, जब भी संबंधों को हमें पहचानना है तो सबसे पहले हम ये डेफिनेशन लिखेंगे। अगर इस डेफिनेशन में दिया गया कथन, दिया गया समीकरण सत्य हो गया तो सम्मित है,
अथवा सममित नहीं। अब सममित संबंध की डेफिनेशन क्या होती है? सममित संबंध की डेफिनेशन होती है एक्स रिलेशन वाई इक्वल वाई रिलेशन एक्स। ठीक है, आर को हटा देना है, आर की जगह वह लिखना है जो सवाल में दिया गया है। क्या दिया गया है? की बहन, बहन नहीं की बहन। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स की बहन क्या है? एक्स की बहन क्या है? वाई की बहन। बताओ क्या कथन ये सत्य है? हाँ, आ गया। अगर दोनों लड़कियां हुई तो दिया गया संबंध कैसा है? सत्य है। अगर एक्स भी लड़की है और वाई भी लड़की है, तो अगर एक्स की बहन वाई है तो वाई की बहन एक्स होगी। जाहिर सी बात, एक दूसरे की बहनें होंगी। लेकिन अगर दोनों में एक भी लड़की ना हुई, एक कोई लड़का हुआ, यहाँ क्या कह रहे? एक्स की बहन वाई। अगर एक्स लड़का हुआ तो क्या वाई की बहन एक्स होगी? नहीं। अच्छा, इसमें क्या है कि कंफर्म होना चाहिए कि दोनों लड़के, ये नहीं कह सकते यदि दोनों लड़कियां होंगी तो सत्य है। हमें क्या करना है? यूनिवर्सल देखना है, दिया गया कथन सत्य है या नहीं। तो कैसा है? सत्य नहीं होगा। यूनिवर्सल कब होगा? जब दोनों बहनें हों। पता है कि दोनों बहनें, हो सकता है कि दोनों बहन हो सकता है कोई एक बहन हो। अगर कोई एक बहन होगी और एक भाई होगा तो संबंध कैसा हो जाएगा? असत्य होगा। तो हम दिए गए संबंध को क्या बोलेंगे? सम्मिति नहीं है, क्योंकि कंफर्म नहीं है। तो क्या लिखेंगे? दिया गया संबंध सम्मित नहीं। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि हमें कंफर्म नहीं हो रहा है। अगर एक्स की बहन वाई है तो वाई की बहन एक्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो कब सकती है? जब दोनों लड़कियां हो। और नहीं कब हो सकती है? जब दोनों में एक लड़का हो। तो जब कंफर्म नहीं हो पा रहा है तो दिया गया संबंध सम्मित नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई तो हो जाएगा। नहीं, कहाँ पता है? कैसे कैसे मालूम के दोनों? हाँ, एक्स की बहन वाई है, वो छोड़ दो। मान लो ये कोई लड़की खड़ी हुई है, ये हमारी बहन है, क्या हम इसकी बहन हो सकते हैं? खत्म बात। ये नहीं है ना, वो तो हमने लिखा है एक्स रिलेशन वाई इक्वल टू वाई रिलेशन एक्स। इसका मतलब होता है एल एच एस मानते हैं और आर एच एस को उस हिसाब से सत्य सिद्ध करते हैं। संबंध सिर्फ कितना है एल एच एस में? एक्स की बहन वाई है। अगर वाई की बहन एक्स हो जाए तो सत्य, नहीं हुआ तो असत्य। एल एच एस का संबंध सत्य होता है। एल एच एस के हिसाब से क्या प्रूव करना होता है? अगर एक्स की बहन वाई है तो अगर वाई की बहन एक्स भी हो गई तो सत्य, नहीं हुई तो असत्य। क्लियर है? चलिए दूसरे में देखिए, दूसरे में ज्यादा क्लियर हो जाए। क्या लिखा हुआ है? समानता। तो हमें क्या करना है? एक्स आर वाई इक्वल वाई आर एक्स। तो आर की जगह पे क्या लिख देना है? समांतर। तो एक्स एक्स समांतर क्या हो गया? इक्वल वाई समांतर एक्स। थोड़ी देर के लिए हम एक एग्जाम्पल लिए ले रहे हैं। दो समांतर रेखाएं खींच ली, एक पे क्या लिख दिया? एक पे क्या लिख दिया? अगर एक्स वाई के समांतर है तो बताओ क्या वाई एक्स के समांतर होगी? हमेशा होगी। दो समांतर रेखाओं में दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, मतलब ये यूनिवर्सल सत्य हो गया। अगर एक्स समांतर वाई के है तो कंफर्म है वाई समांतर, क्योंकि पिछले सवाल में क्या था? एक्स बहन वाई है, जरूरी नहीं है वाई हो जाए। तो दिया गया संबंध क्या है? दिया गया संबंध सम्मित संबंध है। क्यों है? क्योंकि एक्स समांतर अगर वाई के है तो वाई समांतर भी एक्स के। कितना क्लियर हो गया दूसरा सवाल? चलिए अगले को देखते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है? सर्वांशम। अब वही पहले बात से पहले तो दिए गए सवाल की हम डेफिनेशन लिखते हैं। एक्स आर रिलेशन वाई इक्वल टू वाई रिलेशन एक्स। ठीक है, अब रिलेशन की जगह क्या लिख देंगे? सर्वांशम। तो हमने लिख दिया सर्वांशम। हम समझा दे रहे वाई इक्वल वाई सर्वांशम एक्स। अब हम ये पता तो कर सकते हैं कि हमें सर्वांशम त्रिभुजों के लिए हमें डेफिनेशन पता होगी। मान लीजिए एक त्रिभुज का नाम ले दिया एबीसी, एक का दे दिया पी क्यू आर। सर्वांशम कब होते हैं? सर्वांशम की पहली कंडीशन है कि तीनों हो जाए।
पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर दूसरे त्रिभुज, तो क्या बताओ, क्या दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं पहले की हो जाएंगी? अगर ये 8 सेंटीमीटर की है तो ये भी 8 सेंटीमीटर की है। उल्टा बोलो, ये 8 की है तो क्या ये 8 की होगी? अगर समवांसम है तो दोनों सब कैसे हैं? सेम ही है। तो अगर पहला दूसरे के बराबर होगा तो यह तो तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, अथवा एक भुजा दो कोण बराबर होंगे। तो अगर ए सर्वांसम बी के है, मतलब अगर एक्स सर्वांसम वाई के है, तो ये निश्चित तौर पे वाई सर्वांसम एक्स के हो गई होगा। तो दिया गया संबंध कौन सा है? दिया गया संबंध कौन सा है? सममित संबंध है। कितना समझ गए? सर्वांसम समझ गए? इससे मिलता जुलता समरूप, अगर ए समरूप बी के होगा तो बी समरूप भी ए के होगा, तो ये वाला हम छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझना। सवाल लिखा हुआ है पूर्णांकों के लिए संबंध का वर्ग है। क्या लिखा है? पूर्णांकों के लिए संबंध का वर्ग। अब पहले तो डेफिनेशन लिखिए, एक्स आर वाई इक्वल वाई आर एक्स। आर की जगह क्या लिख दो? एक्स का वर्ग कितना है? वाई। वाई का वर्ग क्या है? यदि किसी प्रश्न में आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो एग्जाम्पल दे दीजिए। अब एग्जाम्पल कैसे होगा अभी हम बता दे रहे। एग्जाम्पल ऐसे हो जाएगा, देखो तो दो का वर्ग क्या होता है? दो का वर्ग, तो क्या चार का वर्ग दो होगा? चार का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। चार का वर्ग कितना होता है? 16। और डेफिनेशन कहती है कि संबंध बदले ना अगर अक्षरों को बदल दिया जाए। क्लियर है? दो की जगह अगर चार को लिख दिया जाए तो जो संबंध था वही बना रहे तो समझ थी। तो एक्स का वर्ग अगर वाई है तो वाई का वर्ग एक्स होगा? कभी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर दो का वर्ग कितना होगा? या चार का वर्ग दो होगा? बिल्कुल नहीं। अगर नहीं होगा तो दिया गया संबंध सम्मित नहीं। बिल्कुल समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ये देखो क्या लिखा हुआ है, लेसर देन इक्वल, कोई समस्या नहीं। एक्स आर वाई इक्वल वाई आर एक्स, तो एक्स लेसर देन इक्वल वाई बराबर, अगर एक्स वाई से छोटा होगा तो क्या वाई एक्स से छोटा होगा? जो छोटा है वो हमेशा छोटा ही रहेगा, जो बड़ा है वो हमेशा बड़ा। तो दिया गया संबंध क्या लिखेंगे? सम्मित। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार जो किसी से छोटा है संबंधों में वो हमेशा कैसा रहेगा? छोटा ही रहेगा। ठीक, चलिए क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी इक्वल, अब पहले तो डेफिनेशन लिखो, एक्स आर वाई इक्वल टू वाई आर एक्स। अब इस आधार को लिखो, बताइए अगर a प्लस बी बराबर 25 है तब क्या b प्लस ए बराबर 25 होगा? बिल्कुल होगा। अगर a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 15 है, तो 10 प्लस के 15 बराबर 25। उल्टा करेंगे, 15 प्लस के 10 बराबर 25। तो दिया गया संबंध कौन सा? सम्मित संबंध। क्लियर हुआ? इधर देखिए, इक्वेशन पिछली जैसी है लेकिन थोड़ा सा बदल गया। वहां पे था a प्लस के बी बराबर 25, एक्स आर वाई इक्वल वाई आर, इसका मतलब 4a प्लस के बी बराबर 25। तब क्या 4b प्लस के a बराबर 25 होगा? अगर नहीं समझ में आया तो उदाहरण ले लो। अगर a की वैल्यू हमने 10 ले ली, अच्छा 25 है, तो a की वैल्यू 5 ले लो, कोई भी वैल्यू रख के देख लो, फिर कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। यहाँ तो 4 है, यहाँ पे कितना है? 4 भी है। बराबर बराबर तो है नहीं, तो वैल्यू कैसी हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अगर 4a प्लस के बी बराबर 25 है, सॉरी 4a प्लस के बी बराबर 25 है, तो 4b प्लस के बराबर 25 नहीं। तो दिया गया संबंध सम्मित नहीं। आया समझ में? कब सम्मित हो सकता है? जब a 4a प्लस के 4b लिखा हो तो हो जाए।